गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके जो बायोडीजल की बात कर रहे थे, बायोडीजल की बात कर रहे थे। आज बायोडीजल वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर देंगे। बायोडीजल के अंदर मैंने आपको बताया था, एक तो बात की थी हमने वेजिटेबल जो फैटी ऑयल्स थे उनकी बात की थी, दूसरा हमारा था पेट्रो प्लांट्स। 2 नंबर क्या था? पेट्रो प्लांट्स। ठीक है, इनके हम बात कर रहे थे भाई, ऐसे पादप या पादपों के उत्पाद जिनका उपयोग पेट्रोल या डीजल के स्थान पर किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? पेट्रो प्लांट्स कहलाते हैं। ये बात जो थी ये हमने कर ली थी। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, भारतीय इंस्टीट्यूट, भारतीय अनुसंधान लिख देते हैं, अनुसंधान, भारतीय अनुसंधान पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? देहरादून के अंदर स्थित है। यहाँ पर इन हाइड्रोकार्बन उत्पादक जो पादप हैं उन पर लगातार जो है शोध कार्य चल रहा है, उन पर लगातार। जैसे अगर हम बात करें, एक पादप है जिसका नाम है यूफोर्बिया लेथाइरस। यूफोर्बिया लेथाइरस। देखिए ये जो पादप है यूफोर्बिया लेथाइरस से प्राप्त जो लेटेक्स है, लेटेक्स क्या होता है? क्षीर या लेटेक्स, दूध या जैसा पदार्थ से प्राप्त लेटेक्स के रासायनिक विश्लेषण द्वारा गैसोलीन समान एक गैस प्राप्त की गई है। इसके रासायनिक विश्लेषण द्वारा किसके समान? गैसोलीन समान। तो आप इसको याद रखना है, गैसोलीन समान जो है वो गैस प्राप्त की गई। कहने का मतलब ये है कि जो यूफोर्बिया लेथाइरस पादप है इसका रासायनिक संश्लेषण किया गया तो इसके लेटेक्स का, तो गैसोलीन समान एक क्या है? गैस प्राप्त हुई है। इसके अलावा केलोट्रोपिस प्रोसेरा आपका देखा हुआ है, केलोट्रोपिस प्रोसेरा, आक्टा जिसे बोलते हैं मारवाड़ी में, और आक किसका वैज्ञानिक नाम होता है? केलोट्रोपिस प्रोसेरा आक का वैज्ञानिक नाम होता है। तो आक आपने देखा होगा बचपन में, गोंद के रूप में उस लेटेक्स को काम में लिया होगा। तो दूध जैसा एक पदार्थ निकलता है जिसे लेटेक्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो से प्राप्त जो लेटेक्स है उसमें उच्च मात्रा में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। इस आक के लेटेक्स में जो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा होते हैं उनमें उच्च मात्रा में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। जैसे उनके अंदर कार्बन की मात्रा होती है 78.03%। कार्बन कितना होता है? 78 कार्बन है 78.03%। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो 1.22% तथा ऑक्सीजन 10.71%। हाइड्रोजन 1.22%, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 10.71%। ये क्या है? उनके अंदर हाइड्रोकार्बन की मात्रा जो है वो पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, जिन पादपों से निकट भविष्य में तरल ईंधन प्राप्त हो सकता है उनको पेट्रो पादप कहा जाता है। भाई आगे के फ्यूचर के अंदर जिन पादपों से हम पेट्रोल प्राप्त कर सकते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? पेट्रो प्लांट्स बोला जाता है। और इन पादपों की कृषि करने को क्या बोला जाता है? पेट्रो फसल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेट्रो फसल बोला जाता है, ठीक है। अब बात किसकी करते हैं? कुछ लेटेक्स उत्पादक पेट्रो पादपों की बातें करते हैं। लेटेक्स उत्पादक पेट्रो पादप
कुछ लेटेक्स उत्पादक पेट्रोपादक जो हैं उनके हम लोग जो है बात करते हैं। जैसे यूफोर्बिया की कई जातियां हैं, यूफोर्बिया की कई जातियां जैसे यूफोर्बिया लेथाइरिस जो हमने ऊपर पढ़ी है अभी, इसके अलावा यूफोर्बिया एंटीसिपिलिटिका, ठीक है, और यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया, इसके अलावा यूफोर्बिया टीरोकोलाई, ये सब क्या हैं, यूफोर्बिया की जातियां हैं जिनसे पेट्रोल जो है वो प्राप्त किया जा सकता है, डीजल जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। पारा रबड़ है, ठीक है ना, पारा रबड़ है, चंपा है, चंपा पादप है, इसके अलावा आक है, केलोट्रोपिस प्रोसेरा अभी बात की, फाइकस की जातियां हैं, इसके अलावा चीकू है। ये सब क्या हैं, इनसे इनके लेटेक्स से जो है हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, पेट्रोल और डीजल प्राप्त कर सकते हैं, या ऐसा पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं जो पेट्रोल और डीजल के स्थान पर हम उनको रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत व राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन। भारत व राजस्थान में बायोडीजल का उत्पादन, बायोडीजल का उत्पादन भारत व राजस्थान में बात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, भारत के अंदर इसकी क्या प्रोसेस है और राजस्थान में क्या इसके प्रति कोई कार्य हो रहा है, ऐसा कोई सिस्टम बनाया गया है जिससे क्या कि ये इस पे कोई कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा। देखिए बात करते हैं, भारत अपने कुल उपभोग का अगर बात करें तो मात्र 30% पेट्रोलियम उत्पादित कर पाता है। कितने प्रतिशत? 30%। बाकी 70% जो है वो विदेशों से आयात करता है। कहाँ से आयात करता है? विदेशों से आयात करता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो शोध के अनुसार एक पादप है जिसका नाम है रतनजोत। शोध के अनुसार एक पादप है रतनजोत, और आपने नाम सुना होगा जेट्रोपा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है जेट्रोपा कर्कस। क्या नाम होता है? जेट्रोपा कर्कस। रतनजोत इसका नाम होता है। से निकलने वाली जो तेल है वो बायोडीजल के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। योजना आयोग जो है जिसका इसके लिए कोई सिस्टम बना रखे हैं, योजना आयोग ने बायोडीजल के स्रोत के रूप में रतनजोत तथा करंज, रतनजोत के साथ एक और कौन सा? करंज जो है, इनके वृक्ष को उगाने की योजना जो है वो बनाई है। इन्हें बंजर भूमि के अंदर आसानी से उगाया जा सकता है। बंजर ऐसी भूमि जहाँ पे कृषि नहीं हो रही हो, उजाड़ भूमि जिसे बोलते हैं, बंजर भूमि के अंदर इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है। इसके अलावा योजना आयोग ने 18 राज्यों में 200 जिलों का चयन किया है। भारत के अंदर 18 स्टेट जो हैं उनके अंदर 200 जिले चयन किया है जहाँ पर क्या है, आसानी से रतनजोत और करंज की खेती जो है वो की जा सकती है। इसमें हम राजस्थान जो है वो भी शामिल है। इन 18 राज्यों में एक राजस्थान जो है वो भी शामिल है। तो राजस्थान में अगर हम लोग बात करें तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बायोफ्यूल मिशन का गठन किया गया। किसका? बायोफ्यूल मिशन का जो है वो गठन किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो मिशन बायोडीजल के लिए ट्रांस एरिस्टिफिकेशन प्लांट भी लगाए गए, ठीक है, और उनके साथ साथ बीजों से तेल निकालने की इकाइयों को स्थापित करने का काम भी है वो भी चल रहा है। उनको बीज जो होते हैं इन पादपों के, रतनजोत और करंज के, उनके बीजों से तेल निकालने की जो भी संयंत्र आवश्यक संयंत्र काम में लिए जाते हैं उनका भी जो है काम है वो चल रहा है। अब एक प्रश्न उठता है कि रतनजोत की कृषि केवल बायोडीजल के लिए ही उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या और भी ये कोई काम आती है? तो प्यारे बच्चों, रतनजोत या जेट्रोपा कर्कस जो है वो, उसकी अगर हम बात करें तो वो केवल बायोडीजल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो देश में बंजर भूमि है उसका उपयोग में ले सकते हैं, तथा बंजर भूमि का जो कटाव है उसको रोका जा सकता है इसके द्वारा, तथा पारिस्थितिक तंत्र को बचाने में भी महत्वपूर्ण होगा। पेड़ पौधे भी लगेंगे, वो बंजर भूमि हम आसानी से काम में ले सकते हैं। तो न केवल बायोडीजल के लिए उपयोग में, बल्कि इसको क्या है, बंजर भूमि को उपयोग में लेने के काम में भी लिया जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं बायोडीजल के महत्व की। आज का अंतिम टॉपिक रहेगा। उसके बाद में कल आपका जो ये 5 नंबर और 6 नंबर शिवालिया हाइड्रोजन फैक्ट्री है, इसके अलावा जो सेलुलोज बताए थे मैंने, वो आपके कंप्लीट कल हो जाएंगे। तो आपका ये चैप्टर जो है वो कल कंप्लीट होगा। बायोडीजल के महत्व की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडीजल, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडीजल।
ठीक है, देखिए बायोडीजल के महत्व की बात करते हैं तो बायोडीजल स्नेहक का काम करता है। बायोडीजल जो था वो स्नेहक का काम करता है, जिससे इंजन की जो क्षमता होती है, दक्षता होती है, काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या है, सुधरती है। इसके अलावा ये कम खर्चे पर ऐसा काम करती है। 2 नंबर, इससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है, क्योंकि बायोडीजल का जब इसको ये जलेगा तो इससे क्या है, मोनो कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, इस ऐसी गैसें जो है हानिकारक गैसें हैं, जो अभी हम डीजल पेट्रोल काम में लेते हैं, इनसे प्रदूषण फैलता है, SO2 भी निकलती है। तो इससे क्या है, प्रदूषण बहुत कम होगा, क्योंकि ऐसी हानिकारक गैसें इनके जलाने पर नहीं निकलती हैं। ये जैविक वैकल्पिक ऊर्जा का सख्त स्रोत है। अभी जैविक बायोलॉजिकल अगर एनर्जी की बात करें तो उसका ये बहुत अच्छा स्रोत है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वावलंबन, रोजगार एवं आय में भी सहायक हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कम उपजाऊ उत्सर, असंचित सड़कों आदि के किनारे बेकार पड़ी जमीन पर सदुपयोग, आर्थिक स्वावलंबन व राष्ट्रीय पुनर्रचना तथा स्वदेशी विकास के लिए बायोडीजल की प्रमुख भूमिका हो सकती है। बहुत सारे लोगों को रतनजोत और कनज की खेती करने से उनको रोजगार मिल सकता है। ठीक है, और जो है अगर हम बात करें, एक और बात बताता हूँ, बायोडीजल अगर 5% भी भारत अगर उत्पादित कर ले तो वो हर वर्ष करोड़ों अरबों रुपया जो है विदेश को देने से बच सकता है, क्योंकि 70% जो पेट्रोल और डीजल है वो दूसरे देशों से आता है। ओनली फॉर 30% पेट्रोल और डीजल जो है भारत में उत्पादित किया जाता है। तो 70 मतलब 1/4 भाग जो है वो हमारे यहाँ उत्पादित होता है, बाकी जो 3/4 भाग है वो बाकी दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है, जिसका बहुत सारा पैसा है वो देना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका बायोडीजल। इसके लिए थोड़ी जो है सिद्धांतिक था थोड़ा सा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, कल हम जो 2 आपके 5 और 6 नंबर रहे हैं उनकी बात करेंगे।